ये गली गली में शोर है। पासवान समाज चिराग पासवान की ओर है और एनडीए में जाने से, चिराग पासवान के जाने से मिट्टी में मिल सकती है पशुपति कुमार पारस की राख। अब पासवान के एनडीए में जाने से आने वाले समय में पशुपति कुमार पारस का निकलना और उनके खिलाफ महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ने का, चाहे आड़ में पशुपति कुमार पारस रहेगा या उस पार में चिराग पासवान रहेगा, हो भी सकता है नतीजा उदास में भर जाएगा। और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज़ और बिहार एस्पायर न्यूज़। और आज हम लोग बैठे हुए हैं असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन प्रसाद यादव जी हैं। सर, इस समय जो एनडीए है, एनडीए एकजुट करने में लगी है और अपनी जो भी साथी पार्टी है, जो भी उनके साथ चुनाव लड़ने वाली एनडीए गठबंधन में जो भी पार्टी है उसको न्योता दे रही है। बिहार में एक घटनाक्रम है, उनके चाचा होते हैं पशुपति पारस और चिराग पासवान में दोनों चाचा भतीजे की अलग लड़ाई है। और इस समय जो है चिराग जो गुट है, रामविलास पासवान लोजपा के जो पार्टी है चिराग गुट को जेपी नड्डा जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा न्योता आया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए की तरफ से लोजपा सांसद चिराग पासवान को आमंत्रण आना एनडीए की मजबूती का संकेत है। और इधर क्या हो सकती है बात, बिहार की जनता कर रही है सवाल कि एनडीए में एक तरफ पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री हैं और दूसरी तरफ 36 का अंतर जिनसे उनका चल रहा है, उनका खास भतीजा जो चिराग पासवान है, उनका भी एनडीए में आमंत्रण आना ये अशुभ का भी संकेत है। ऐसा माना जाता है कि बढ़ सकती है चिराग पासवान की साख और एनडीए में जाने से, चिराग पासवान के जाने से मिट्टी में मिल सकती है पशुपति कुमार पारस की राख। अब सवाल ये है कि पशुपति कुमार पारस का क्या होगा। ये गली गली में शोर है। पासवान समाज चिराग पासवान की ओर है। इसको एनडीए वाले ने भांप लिया है और एनडीए को मजबूत करने की दिशा में और छोटे छोटे दल के प्रमुख लोगों को आमंत्रण देना, यहाँ तक कि बिहार के भी वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा को भी आमंत्रण देना, यह एनडीए के लिए खास करके बिहार में शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा अंदाज लगाया जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी या एनडीए गठबंधन पूरी तरह से कमर कस रही है और दूसरी तरफ विपक्षी एकता की बात करने वाले नेता लोग अपने अपने घर में स्वयं प्रधानमंत्री बनने में लगे हैं। विपक्षी एकता में भाग लेने वाले जितने भी नेता आए थे, सभी लोग मन ही मन प्रधानमंत्री के दावेदार थे। अब सवाल ये है कि एनडीए के प्रमुख नरेंद्र मोदी को कौन ऐसा हिंदुस्तान में चेहरा है जो टक्कर दे पाएगा। सर, हम बात कर रहे थे पशुपति पारस गुट का। अगर एनडीए में जाते हैं चिराग पासवान तो पारस गुट की क्या भूमिका होगी? क्या एनडीए से अलग होंगे? चाचा भतीजे की जो लोकसभा सीट है वो हाजीपुर है, चाचा भतीजा में आपस में फाइट होगा क्या या लड़ाई होगा? देखिए, ये दोनों की लड़ाई कुछ दिनों के लिए रहेगी अंगड़ाई, लेकिन इस पर हमें नहीं लगता है कि दोनों की पटरी हाजीपुर लोकसभा के लिए बनेगी। दोनों की दावेदारी है
एक तरफ वर्तमान सांसद और केंद्र में मंत्री जो पशुपति कुमार पारस हैं वो हैं, और चिराग पासवान का भी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से ऐलान कर देना चुनाव का, ये दोनों के एनडीए में जाने से ये अशुभ का संकेत भी माना जाता है। और इसका फैसला आने वाले समय में एनडीए को बहुत मुश्किल से करना पड़ेगा, चाहे आड़ में पशुपति कुमार पारस रहेगा या उस पार में चिराग पासवान रहेगा। हो भी सकता है नतीजा उदास में भर जाएगा और आने वाले समय में पशुपति कुमार पारस एनडीए से निकलने को मजबूर हो जाएगा। सर, खबर ये भी आती है कि महागठबंधन में पशुपति पारस जा सकते हैं, या जो चिराग पासवान की पार्टी है लोजपा रामविलास पासवान में, ये विलय करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? दो ऑप्शन है, या विलय करना या महागठबंधन में जाना। ये देखिए, ये अभी तक ये कहना अवश्यम भावी है कि लोजपा का दोनों गुट एक ही गुट में पुराने नेतृत्व को स्वीकार करे। दोनों की गुटबाजी अलग अलग चल रही है, चरम सीमा पर है। दोनों के कार्यकर्ता एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ में लगे रहते हैं। विचारधारा तो सर एक है ना, विचारधारा की अगर लड़ाई की जाती है पशुपति पारस और चिराग पासवान की पार्टी की विचारधारा एक है, तो फिर कार्यकर्ताओं में लड़ाई क्यों? नेता तो एक ही हो जाएंगे। पारिवारिक लड़ाई है और पारिवारिक लड़ाई जिस दिन सिमट जाएगी सर उस दिन तो एक ही हो जाएंगे, तो फिर कार्यकर्ता लड़ते क्यों हैं? ये बिहार के सामाजिकता अनुशासन के तहत ये माना जाता है कि जो श्रेष्ठ गार्जियन होते हैं उसको नेता स्वीकार करना पड़ेगा। आज तक का इतिहास रहा है कि रामविलास पासवान ने बिहार को अनेकों प्रकार से एक नए प्रकार की राह दिए हैं और नए प्रकार से मजबूती करने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। लेकिन उनके रास्ते पर चलने वाले ये दोनों जो गुनहगार हैं बिहार के लिए कलंक और अभिशाप बनते जा रहे हैं। अरे उसे समाज के हित से मतलब नहीं है, आपस में चाचा भतीजा की लड़ाई अब बिहार के लोजपा में सबसे है भारी। अभी संकेत यह मिल रही है कि चिराग पासवान के एनडीए में जाने से आने वाले समय में पशुपति कुमार पारस का निकलना और उनके खिलाफ महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ने का ऐलान करना यह निश्चित माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप सुन रहे थे और आप देख रहे थे श्री कृष्णा न्यूज और बिहार एस्पायर।